हेलो द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग यूर CPF एग्जाम, राइट। तो इस टॉपिक पे ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग ही आएगी। इस टॉपिक के ऊपर आपका ऐसे पूछा जा सकता है, काउंटर आर्गूमेंट भी आ सकता है कि श्रीलंका के जो क्राइसिस हैं, ठीक है, उसके बारे में आप बताइए, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको थोरोली प्रिपेयर करना है। हमने आपके लिए रिपोर्ट बना के दी है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा, इनकेस अगर आपका ऐसे आ जाता है तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के डाटा से आपका काम नहीं चलेगा। आपके पास और भी डाटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ से रिपोर्ट देख लीजिए कैसे लिखनी है श्रीलंका के टॉपिक के ऊपर। आपको जाना है गूगल पे जाके सर्च करिए श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। किसी न किसी न्यूज़पेपर ने पर्टिकुलरली पूरा आर्टिकल जो है लिखा होगा उसके ऊपर, या यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हैं श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। आजकल तो बहुत सारी वीडियोस आपकी आती है, ठीक है। वहाँ से कुछ ना कुछ डाटा आपको बनाना है। क्या रीज़न थे, क्या पॉलिटिकल रीज़न थे, क्या फाइनेंशियल रीज़न थे, क्या फॉरेन रीज़न थे, चाइना ने किस तरीके से ट्रैप किया श्रीलंका को, ठीक है, क्या मूर्खतापूर्वक डिसीजन लिए श्रीलंका के नेताओं ने, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको जो है अपना डाटा बनाना है। उसके ऊपर आपकी जो है रिपोर्ट आए, ऐसे आए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सब लिख दोगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं। श्रीलंका हैज़ सीन वीक्स ऑफ प्रोटेस्ट बिकॉज ऑफ राइजिंग फूड प्राइसेस एंड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले श्रीलंका में ड्यू टू फूड प्राइसेस। वहाँ पे ऐसा हो गया था कि दूध हमारी कंट्री में जो है मोस्टली आप देखोगे 60 से 70 रुपये लीटर जो है मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप टेट्रा पैक वगैरह देखोगे तो 80-90 रुपये लीटर मिल जाता है, पर वहाँ पे दूध के प्राइस 600, 700, 800 रुपये तक चले गए। अब देखिए, मिल्क इज़ अ वेरी वेरी बेसिक कम्युनिटी, जो कि बहुत ज़रूरी है बहुत सारे लोगों के लिए। छोटे बच्चे हैं, उनको दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब 700 रुपये लीटर अगर दूध मिलेगा तो आप बाकी चीज़ों के प्राइजेज़ आप सोच सकते हो कि क्या होगा, ठीक है। दूध के बिना आदमी रह सकता है, लेकिन खाने के बिना कैसे रहेगा, राइट। तो फूड प्राइसेस बहुत सारे बढ़ गए थे और फ्यूल की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। दैट्स वाई जो है बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया गवर्नमेंट के खिलाफ। श्रीलंका टोटल फॉरेन डेब्ट इज़ $51 बिलियन। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट एंड द कंट्री इज शॉर्टेज ऑफ अप्रोक्स 25 बिलियन, ठीक है। Sri Lanka's Prime Minister Mahinda Rajapaksa has resigned and amid mass protests at the government ending of the deepening economic crisis। अब देखो, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। देश को देखने वाला ही नहीं कोई। बताओ कितनी बुरी सिचुएशन उस देश की, उन सिटीजन्स की, जिनके प्राइम मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया है देख के कि यार ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इतनी दिक्कतें हमारे देश के ऊपर आ गई, ठीक है। द मेजर रीजन फॉर द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस एज पर द इकोनॉमिस्ट आर डीप कट्स इन द टैक्सेस, decline in the tourism sector due to COVID-19 and the overnight ban on the chemical fertilizer sector to promote organic farming। अब देखो, बोलते हैं ना, कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें पता होने चाहिए। इन लोगों ने क्या किया, टैक्सेस के ऊपर जो है बहुत सारा डिक्लाइन किया। फॉर एग्जांपल, इंडिया में आप टैक्स रिजिम अगर देखोगे तो इंडिया की टैक्स रिजिम ये बोलते हैं जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो गवर्नमेंट बोल दे कि ज़्यादा पैसा कमाओ कम टैक्स दो, तो देश कैसे चलेगा, है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे गड़बड़ इन्होंने की कि टैक्स जो लोग भरते थे उसमें जो है कट्स लगाए कि आप कम टैक्स भर दो, पर भर दो थोड़ा बहुत, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर वैसे ही डूब गया, कोविड-19 था, हर कंट्री का यही हाल हुआ था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, मेनली जो इम्पैक्ट पड़ा है वो केमिकल फर्टिलाइज़र को जो है इन्होंने बैन कर दिया। बोले कि हम तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके जो है कंट्री में अपने ग्रो करेंगे। ऑल दिस फैक्टर कंबाइनली ट्रिगर्ड द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। तो ये बहुत बड़ा मूर्खतापूर्वक डिसीजन था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर इन्होंने बोला कि हम इनको यूज़ नहीं करेंगे और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए एकदम से आप नहीं कर सकते हो कि सब कुछ बैन कर दो और एकदम से, क्योंकि देश की आपकी लाइबिलिटी भी है, आपको फूड भी रिजर्व करके रखना है। कल को क्राइसिस अगर आ जाएंगे तो, है ना, खाने के लिए ही नहीं आपके पास होगा तो आप क्या करोगे, इजंट इट। उसके बाद है द आइलैंड नेशन हैज़ IMF फॉर अ बेल आउट एंड सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ट्रस्टेड फ्रेंड्स। China has announced that it would provide emergency humanitarian assistance worth 500 million RMB for Sri Lanka. India also has extended a $1 billion short-term concessional loan to Sri Lanka along with host of humanitarian measures such as medical supplies or food supply to help the country as it faces an unprecedented economic crisis. For this, India has also received praises from China। देखो, चाइना हमें प्रेज कर रहा है कि आपने बहुत अच्छा किया है, ठीक है, जबकि श्रीलंका को डुबाने वाला एक कंट्री चाइना ही है। चाइना की एक DEBT डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, इसके बारे में आप पढ़ना जब भी आपको कभी टाइम मिले। ये ऐसे हैं कि इनका क्या काम है पता है, ज़मीन आपकी होगी। इसकी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। चाइना क्या करता है, बेसिकली ज़मीन आपकी होगी, उस पर बोलेंगे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लो, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लो और ये पैसे दे देना जब आपकी बिल्डिंग तैयार हो जाए। उसके बाद आप इस बिल्डिंग को यूज़ कर सकते हो, किराए पे चढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब बिल्डिंग तो बन गई, मान लो 10 माले की बिल्डिंग आपने वहाँ पे बना दी है। चाइना बोलेगा चलो जी आपका
5 करोड़ हो गया, अभी हमें दो। अब कहाँ से देगा सामने वाला 5 करोड़ रुपए? नहीं दे सकता। तो चाइना बोलेगा 5 करोड़ का खर्चा हमारा हुआ है, 5 और पकड़ो, 100 साल तक हम रहेंगे इस बिल्डिंग में। तो ये होती है इनकी पॉलिसी, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट एक है, हम्बनतोता पोर्ट, इसको जो है एक्वायर किया 99 साल के लिए, जो है चाइना का कब्जा है उस पर। बताओ क्या क्या फ़ायदा हुआ ऐसा पोर्ट डेवलप करने का श्रीलंका को, जब इन्होंने पोर्ट ही जो है 99 साल के लिए अपना दे दिया है ना। तो ये बहुत अग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं चाइना की, इनके बारे में जरूर पढ़ना। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, एक क्वेश्चन है आपके लिए। श्रीलंका का पोर्ट मैंने आपको बताया, श्रीलंका का पोर्ट है हम्बनतोता पोर्ट। आपको बताना है ग्वादर पोर्ट किस कंट्री में है, ठीक है, और सितवे पोर्ट किस कंट्री में है, सितवे पोर्ट। ये दोनों कंट्रीज़ के आपको नाम बताने हैं, ग्वादर और सितवे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।